बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आजकल एक लफ्ज़ आपकी समातों से गुजरता होगा, वो है लाडला। जी हाँ, इमरान खान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को लाडला कहते हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इमरान खान को लाडला कहते हैं। आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि लाडला कौन है और लाडला बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और तारीख में किस किस दौर में कौन कौन लाडला रहा। तो शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। जी जनाब, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा लाडले बनाती है और अपने लाडलों के लिए इक़्तिदार को आसान करती जाती है। पाकिस्तान में इक़्तिदार एक सांप और सीढ़ी के खेल से ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर अपने लाडले को सीढ़ी पे बिठा दिया जाता है और वो इक़्तिदार की मनाजिल तय करता जाता है, जबकि दूसरी तरफ उसके मुखालफिन को सांप से डिसा कर ज़मीन पर गिरा दिया जाता है। जी हाँ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चूँकि बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट का तसलसल है और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट की ही रवायात को बरकरार रखे हुए है, सो उनके अंदर इक़्तिदार का जो है एक नशा जो है वो मौजूद है उनके डीएनए में। और उस इक़्तिदार की फुलफिलमेंट के लिए उसको जो है पूरी तरह जो है तस्कीन के लिए आप कह सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा लाडले ढूंढती है, क्योंकि वो खुद अब किंग नहीं बन सकती। ये 21वीं सदी है, इसके अंदर जमहूरियत जो है इंतहाई मजबूत हो गई, दुनिया में डिक्टेटरशिप का दौर चला गया है। सो वो हमेशा एक लाडले की तलाश में रहते हैं कि जो लाडला उनके इक़्तिदार को दुआम बख्शे। बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट किंग बनने से ज़्यादा किंग मेकर बनने पर यकीन रखती है और उनको एक ऐसा लाडला चाहिए जो इक़्तिदार पे बैठा हो तो मर्जी उनकी हो, शक्ल उस लाडले की हो और पीछे फैसले जो है इस्टेब्लिशमेंट के हों। सो इस चीज़ को सरंजाम देने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लाडले पैदा किए और उन लाडलों को जब उन्होंने समझा कि उनके इक़्तिदार के ले रास्ते में रुकावट बन रहे हैं तो खुद ही हटाना शुरू कर दिया। आइए उन लाडलों का तज़किरा करते हैं। सबसे पहला लाडला कोई और नहीं बल्कि कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब बैरिस्टरी लिंकन इनसे जो है पास की और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आए तो उनको आते ही हुकूमत में शामिल कर लिया गया। कोई तजर्बा, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं देखी गई, बल्कि 1952 के अंदर फ़कत वो सरशाह नवाज़ भुट्टो के बेटे थे और एक काबिल इंसान थे। इसी जो है मेरिट के ऊपर उनको जो है इक़्तिदार जो है दे दिया गया और उनके लिए इक़्तिदार के जीने आसान करते गए और इस कदर आसान किए गए कि सर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनके दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यंगेस्ट पाकिस्तानी थे जो डेलीगेशन जो यूएन को गया था 1957 में, उसमें शामिल थे। और उसके बाद 1958 में उन्होंने एक डेलीगेशन जो यूएन को था उसकी सरबराही की। उसके बाद भुट्टो साहब को ये भी जो है एजाज़ हासिल है कि उनको यंगेस्ट मिनिस्टर ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा कैबिनेट बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वो बने। उसके बाद अयूब खान का दौर आया, सिंध तास माहिदा हुआ, उसके रूए रवां भी और कोई नहीं तो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसके बाद चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात 1963 के अंदर जो तारीखी दौरा था वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में हुआ। उसके बाद से उस दौर में समझा जाता था कि अयूब खान के बाद सबसे पावरफुल इंसान और कोई नहीं पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। फिर वक्त गुजरता गया और इस्टेब्लिशमेंट का अयूब खान से इतबार उठता गया और नए मोहरे इस्टेब्लिशमेंट में पैदा होने शुरू हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ताशकंद का बहाना बनाकर अयूब खान को खैरबाद कहा और इस गैप को जो कि क़यादत पैदा हुआ था उसको फुलफ़िल करने के लिए एक अपनी पार्टी बनाई सोशलिस्ट नज़रियात की बुनियाद पे, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा गया। 1970 के इंतखाबात हुए, डिक्टेटर जनाब यहिया खान की क़यादत के अंदर या आप कह लें यहिया खान के नीचे, उसके अंदर पाकिस्तान अवामी लीग ने जो है वाज़े अक्सरियत हासिल की, लेकिन चूँकि फेवरेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो इक़्तिदार अवामी लीग को ना दिया गया, बल्कि इक़्तिदार की रस्सी जो है उसको दराज किया गया, उसमें खींचातानी शुरू कर दी गई और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टूट गया। लेकिन भुट्टो साहब फेवरेट रहे। भुट्टो साहब को सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान का बनाया गया। उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने। जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनका उस वक्त और इस्टेब्लिशमेंट का नाता टूटा और वो खुदसर हो गए। जब घोड़ा खुदसर हो जाता है तो फिर वो मालिक के काम का नहीं रहता। इसी तरह भुट्टो साहब जो हैं उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और आखिरकार वो साजिशें उनकी जान लेने पे अख्ताम पजीर हुई। ये सब हुआ और उसके बाद एक नए मोहरे की तलाश शुरू की गई और इस बार और कोई नहीं, मिडिल क्लास से लिया हुआ एक नौजवान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था
फिर 1981 के अंदर नवाज शरीफ को वज़ीर ख़जाना पंजाब बना दिया गया। इसके लिए उनका जो है वो तजर्बा ना देखा गया, बल्कि देखा गया तो क्या कि एक नया लीडर जो है मकसूद था। फिर 1985 के अंदर उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। यही काम 1988 में भी रहा और फिर उनको बेनज़ीर के मुकाबले में लीडर बनाने के लिए 1990 में IGI बनाई गई और पैसे भी दिए गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब मुल्क के सबसे बड़े वज़ीर लीडर थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, लेकिन उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा न बन पाई और इस्टेब्लिशमेंट ने समझा कि ये घोड़ा भी खुद सर हो रहा है, तो उसका लिए खिलाफ भी जो साजिशें शुरू हुई। एक बार साजिश हुई, वो जो है वो नाकाम रहा इस साजिश को सर करने में। फिर दोबारा इक़्तिदार दिया गया तो फिर बिलाखिर जो है 12 अक्टूबर 1999 को उनके इक़्तिदार का सूरज ग़रूब कर दिया गया और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। अब हम तीसरे और आखिरी लाडले की तरफ आते हैं और वो है इमरान खान। जी हाँ, 2008 में जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में उस तरह नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि तीसरी कुव्वत को जन्म दिया जाए। तो उसके लिए उनको इमरान खान से मौजूद उम्मीदवार नहीं मिल सकता था। जनरल पाशा जो हैं बकौल जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के, जनरल पाशा साहब की क़यादत में जब ISI आई तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग शामिल हुए। मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनरल पाशा जो हैं उनका हाथ है पीछे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में, और वक्त इस तरह गुजरता गया और तमाम लोगों को समझने लग पड़े कि ये हैं इस्टेब्लिशमेंट के नए मोहरे। 2013 के इंतखाबात आए, तमाम का अंदाज़ा था कि इमरान खान को हुकूमत दी जाएगी, लेकिन एक इंटरव्यू इमरान खान और वज़ीर आज़म की सीट के दरमियान हायल हुआ, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मैं ड्रोन को शूट डाउन कर दूंगा। वो इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट दोनों को ही नागवार गुजरा और इमरान खान से इक़्तिदार मियां नवाज शरीफ की झोली में आ गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए इक़्तिदार कांटों से कम ना था। 2014 के अंदर धरने जो है इमरान खान के शुरू हुए, वो एक मुश्किल वक्त था। उसके अंदर जो है बकौल तमाम सहाफ़ियों और तमाम उस वक्त के जो हैं दानिश्वरों के उसके पीछे जो है कुछ नादीदा क़ुव्वतें थी जिन्होंने इमरान खान को उकसाया धरनों के लिए। लेकिन जब मामला तय मियां नवाज शरीफ से पा गए मुक़्तदर हल्कों के, तो उसके बाद इमरान खान को तनख्वाह छोड़ दिया गया, उनकी पॉपुलैरिटी भी नीचे आ गई। उसके बाद पनामा हुआ और फिर 2018 में इक़्तिदार इमरान खान की झोली में आ गया। और वन पेज थ्योरी जो है उसने जन्म लिया पाकिस्तान के अंदर। वन पेज थ्योरी जिस तरह आगे बढ़ी, ऐसे लग रहा था कि अब शायद इमरान खान के घर की लौंडी इक़्तिदार बहुत अरसे तक रहेगा, लेकिन अफसोस कि वो भी ना हो सका। जैसे ही इमरान खान ने भी अपने से पहले लाडलों की तरह सर उठाया, तो उसका सर भी कुचलने के लिए अदम एतमाद की तहरीक ले आई गई। लेकिन अफसोस कि उस तहरीक के लाने वाले वही थे जो पिछले दौर में लाडले रह चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर वो तहरीक लाई और इमरान खान को निकाल दिया। ये वही बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी पिछले नए लाडले की क्या ज़रूरत है जब हम तैयार हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ अब तक जो थी बालिग हो चुकी थी, वो एक तनावर दरख्त बन चुकी थी, उसको आप जो है सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान अवाम में निकले और इतने मकबूल हो गए कि जो है उसका अंदाज़ा इस्टेब्लिशमेंट ने और दूसरे हल्कों ने कभी भी नहीं था किया। और इस तरह जो है इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद काया ही पलट गई। तमाम हल्कों को समझ आ गया कि आज के सबसे मकबूल लीडर जो है इमरान खान है और हमें इनके साथ ही चलना है। अब आइंदा देखते हैं कि क्या होता है, कौन आता है, कौन लाडला बनता है, क्या नया लाडला पैदा किया जाता है। सुनने में मुस्लिम लीग जनाह की खबरें आ रही हैं कि चौधरी निसार, जहांगीर तरीन और इस तरह के लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करके लोगों को एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाए। क्या ये कामयाब होएगी? क्या इमरान खान का जो है सूरज उसको जवाल का शिकार कर सकेगी ये इस्टेब्लिशमेंट? अभी तक मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में देखेंगे। इसके अलावा ये 3 अफराद थे जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने पींगे बढ़ाई और उसके बाद उन पींगों के नतीजे के अंदर जो है उनको फिर इक़्तिदार से बेदखल भी किया जब उनके साथ हालात ख़राब हुए। बहुत से ख़ानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करते आ रहे हैं। उनमें एक मौलाना फजलुर रहमान का ख़ानदान है और दूसरा ख़ानदान चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान है। ये दोनों ख़ानदान नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट के वफ़ादार रहे हैं और इसके ऊपर वो फ़ख्र भी करते हैं। ये था आज तक जो है लाडलों का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और आपकी सपोर्ट से ही मैं जो हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।